नमस्कार, मैं हूं पिनाज त्यागी और आप देख रहे हैं तहकीकात। किसी भी आदमी के दो बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं, एक खूबसूरत लड़की मिल जाए और दूसरा ढेर सारा पैसा मिल जाए। नए जमाने के ठगों ने इन्हीं दो बेसिक इंस्टिंक्ट का कॉकटेल बना दिया और फिर शुरू हो गया ठगी का एकदम नया मॉडल। आज की तहकीकात जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि अगला नंबर कहीं आपका ना हो। हेलो, हाँ मैंने आपकी जॉब का ऐड देखा। मुझे इसके लिए क्या कुछ करना होगा? और अगर नहीं हो पाया तो मेरे 5 लाख तो पक्के हैं ना? जो भी लड़का मुझे माँ बनने की खुशी देगा उसको हम एक गाड़ी मकान देंगे 2 BHK। जो भी खाना खर्चा जो भी लगेगा उसका जो भी खर्चे होंगे मैं उठाऊंगी उसके खर्चे। कोई भी लड़का अगर मुझे खुश कर पाए या माँ बना सके उसको मैं 1 करोड़ रुपए दूंगी। प्रेग्नेंट करो और लाखों कमाओ। प्रेग्नेंट करो तो 40 लाख मिलेंगे। प्रेग्नेंट करो तो 50 लाख मिलेंगे। बच्चा पैदा करा दो और 20 लाख रुपए ले लो। प्रेग्नेंट कर दो तो 13 लाख मिलेंगे। ना भी कर पाए तो 5 लाख कंफर्म मिलेंगे। प्रेग्नेंट करा दो और 2 BHK का घर और गाड़ी ले लो। इंटरेस्टेड हो तो मैसेज करो, इंटरेस्टेड हो तो फोन करो। हिंदुस्तान में लोगों को ऐसे ऐसे ठगा जा रहा है कि कोई बताने भी नहीं आ रहा। ठगी हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है। हजारों लोग हर रोज अपना पैसा गंवा रहे हैं, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं हो रही। ठग मजे मजे में धंधा चला रहे हैं और पुलिस वाले ऐसे शख्स को तलाश रहे हैं जो 4 लाइन की एक कंप्लेन तो लिख कर दे दे। जो भी लड़का मुझे माँ बनने की खुशी देगा उसको हम एक गाड़ी मकान देंगे 2 BHK और 25 से 30 लाख वैसे उसकी पेमेंट है फिक्स। बट अगर जितना ज्यादा वो गुड लुक्स होगा उसको उतनी ज्यादा पेमेंट हम अच्छी दे देंगे। लड़का देखने में अच्छा होना चाहिए, जाति धर्म कलर कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे उससे कोई शादी नहीं करनी है। और रही बात पेमेंट की, हम उसको स्टार्टिंग में आधी पेमेंट कर देंगे। लड़का पढ़ा लिखा हो या फिर वैसा हो, बस वो हमें मैटर नहीं करता। बस बात करने की तहजीब होनी चाहिए उसके अंदर। तलाकशुदा भी हो चलेगा, 30 से 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। और शादीशुदा हो तो अपनी फैमिली से एग्री हो उसकी फैमिली, तभी हम लोग उसके साथ आगे एग्रीमेंट साइन करेंगे। प्रेग्नेंट जॉब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ठगी की इस तरकीब से अब तक लाखों लोग ठगे जा चुके हैं। कोई भी लड़का अगर मुझे खुश कर पाए या माँ बना सके उसको मैं 1 करोड़ रुपए दूंगी, ठीक है? कोई सा भी कास्ट का हो, कैसे भी दिखता हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। बस मैटर करता है कि वो मुझे खुश कर पाए और मुझे बच्चा दे सके। तो प्लीज वीडियो में दिए गए नंबर पे संपर्क करें। ठगों ने प्रेग्नेंट जॉब के नाम से ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिसके फंदे से बचकर निकलना मुश्किल है। इस डेडली कॉकटेल में 2 चीजें हैं जो सैकड़ों हजारों लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। एक खूबसूरत लड़की और दूसरे लाखों रुपए कमाने का ऑफर, यानी लड़की भी और पैसे भी। जब वो लड़का आएगा हमारे साथ रहने तो उसे मतलब 40,000 रुपए हर महीने वो अपने घर में भिजवाए या अपने अकाउंट में रखे। जो भी करना है करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और जो भी खाना खर्चा जो भी लगेगा उसका जो भी खर्चे होंगे मैं उठाऊंगी उसके खर्चे। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक रहना चाहता है रह सकता है वो मेरे साथ में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल फोन नंबर सामने आता है, यानी कुछ करना ही नहीं है। नंबर मिलाओ, लड़की को प्रेग्नेंट करने का जॉब लो और पैसे कमाओ। ऐसे लड़का चाहिए जो आपको माँ बना सके, माँ बना बनने की सके, खुशी माँ दे। का सुख दे सके। हाँ, मेरा महीना 2 परिवार महीना जैसे वो हमारे पास रहेगा हम उसको गुप्त रखेंगे बिल्कुल। इस बात को हम किसी को बताएंगे भी नहीं। ओके। और मैं उसको पैसे भी दे दूंगा 20-25 लाख रुपए। अच्छा। और 3 रूम का बेड रूम वो भी दिला दूंगा। फ्लैट भी, एकदम फुल जो आप फ्लैट भी दोगे? 20-25 फ्लैट भी लाख दे भी दूंगा, दोगे? 25 लाख रुपए दे दूंगा। खाली शर्त यह है इसको माँ बनाए बस। अच्छा, इनको जो भी कोई अगर माँ बना देगा, हाँ, जो उन्हें भी। आप और 20-25 लाख रुपए प्लस में एक 25 फ्लैट लाख दोगे। रुपए भी दे दूंगा और फ्लैट भी दे दूंगा। और जब तक वो हमारे साथ रहेगा उसका पूरा खर्चा भी पूरा उठाएंगे खर्चा हम। तो उठाएंगे यार। हम इस बात को गुप्त भी रखेंगे, बिल्कुल किसी को बताएंगे नहीं भाई ये लड़का ऐसे रहता है, ऐसे नहीं ओके। रहता है किसी को भी। तो आप बताइए कि आपको जो लड़का चाहिए वो किस टाइप का लड़का चाहिए? कैसा लड़के में क्या कुछ गुण होने चाहिए? इस टाइप का लड़का कुछ स्पेशल नहीं रिक्वायरमेंट? नहीं, ऐसी कोई मेरी डिमांड नहीं है। मेरे को सिर्फ लड़का चाहिए जो मुझे माँ बना सके। प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर ठगी, मां बनाने के नाम पर धोखा,
बच्चे के साथ इमोशन जुड़ता है। इस इमोशन को फुलफिल करने के लिए लाखों लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, कठिन से कठिन व्रत रखते हैं, मन्नत मांगते हैं, गंडे ताबीज सब करते हैं। बच्चे के लिए कुछ लोग लाखों रुपए खर्च करने को भी तैयार रहते हैं और कुछ लोग इसी इमोशन को इनकैश करने के लिए प्रेग्नेंट जॉब का धोखा तैयार करके आंखों से काजल चुरा ले जाते हैं। औलाद के लिए तरस रही महिलाओं को मां बनाने के नाम पर ठगी का धंधा पुराना हो चुका। ठगों की नई जनरेशन ने मार्केट में ठगी का बिल्कुल नया आइटम पेश किया है। इसमें लड़कियों को मां बनाने के नाम पर लड़कों से ठगी होती है। इसे नाम दिया गया है प्रेग्नेंट जॉब। बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर भारत का कोई राज्य नहीं बचा, कोई शहर नहीं बचा जहां के लोग इस प्रेग्नेंट जॉब फ्रॉड के शिकार न हुए हों। हमने जब अपने गोपालगढ़ थाना क्षेत्र में कुछ अपराधियों को पकड़ा और उसमें कुछ विधि से संघर्षरत बालक भी थे जो नाबालिग थे, तो हमने उनके मोबाइल में इस तरह के चैट्स पाए, इस तरह का मनी ट्रांजैक्शन पाया, इस तरह के वीडियोस पाए जिसमें कि फेसबुक के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कोई युवती ये वीडियो डाल रही है कि अगर आप चाहें तो आप मुझे प्रेग्नेंट करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कराएं और इसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। उसमें 25 लाख तक की बात है, 10 लाख तक की बात है, 15 लाख तक की बात है। इन वीडियोस को ये जब फेसबुक पे अपलोड करते हैं साइबर ठग, तो उसके नीचे अपने मोबाइल नंबर पेस्ट कर देते हैं। ठगी के नए उस्तादों ने बाकायदा अपने इस नए ऑर्गेनाइजेशन का नाम तक रखा हुआ है। कोई ठग pregnantjob.com नाम से वेबसाइट बनाकर बैठा है तो किसी ठग ने ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब नाम से फेसबुक पेज खोल लिया है। ठगी की हर दुकान के साथ एक फोन नंबर जरूर अटैच रहता है। हुक ये है कि इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कीजिए और लाखों लाख कमाइए। काम बस इतना करना है कि आपको एक ऐसी महिला को प्रेग्नेंट करना है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। तो मैं किराए के पैसे दूंगी, अगर मतलब बाहर अगर कहीं का होगा मैं खुद अपनी तरफ जैसे से यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल से कोई आता है तो मैं खुद फ्लाइट कराऊंगी उसके लिए, उसकी पूरी फैमिली के लिए मैं खुद फ्लाइट कराऊंगी। ठगी के इस बिल्कुल नए फंदे में फंसने वाले ज्यादातर लोग गांवों के, छोटे कस्बों के या शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास के बेरोजगार लड़के हैं। वो पुलिस कंप्लेंट करने भी आगे नहीं आ रहे। एक तो पैसे गए, दूसरे इज्जत जाने का भी डर है। प्रेग्नेंट जॉब का धोखा कैसे होता है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, सब कुछ पूरी तफसील के साथ बताएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर फेसबुक पे यूं ही वीडियोस देखते हुए उस वीडियो को देखता है और अगर वो उससे आकर्षित होता है तो वो उस नंबर के ऊपर कॉल करता है और वो नंबर फिर ये साइबर ठग उठाते हैं और उठाने के बाद फिर उसको वो पूरा ऑफर बताते हैं कि हाँ, हम आपके लिए जगह भी बुक कराएंगे और आपको आने जाने का भी खर्च दिया जाएगा, रहने का दिया जाएगा, खाने पीने का दिया जाएगा और आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा और आपको इतने पैसे दिए जाएंगे अगर सक्सेसफुली आपने किसी भी जो भी युवती है उसको आपने प्रेग्नेंट कर दिया तो। नए जमाने की इस ठगी से कैसे बचें? क्या रखें सावधानी कि न हो कोई परेशानी? प्रेग्नेंट जॉब वाले क्राइम की एक एक परत खोलेंगे तहकीकात में। एक कॉल बटुआ साफ, दूसरा कॉल बैंक खाता साफ, कैसे? आज हम इसी की तहकीकात कर रहे हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि फेसबुक देखते देखते अचानक कुछ ऐसे पेजेस पॉपअप हो जाते हैं जिन्हें कभी आपने लाइक ही नहीं किया। ये पेजेस आपकी टाइमलाइन पर यूं ही नहीं आते, बल्कि कोई इन्हें आपको दिखाने के लिए पैसे खर्च कर रहा होता है। पैसे खर्च करने वालों में ठगी कंपनियां भी होती हैं। प्रेग्नेंट कर लाखों कमाने का ऑफर देने वाला ये खेल एक फेसबुक पेज से शुरू हुआ था और अब ऐसे न जाने कितने फेसबुक पेज मौजूद हैं। खूबसूरत महिलाओं को प्रेग्नेंट करो और लाखों कमाओ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एडवर्टाइजमेंट के रूप में फेंका गया यह फंदा हमें सबसे पहले फेसबुक पर दिखा। देखिए, यहां एक एक पेज के हजारों फॉलोअर्स हैं। इन पेज पर विज्ञापनों के तमाम वीडियोस भरे पड़े हैं। ये नौकरी के विज्ञापन नहीं है, ये ठगी का फंदा है।
लड़का अगर मुझे खुश कर पाए या माँ बना सके उसको मैं 1 करोड़ रुपए दूंगी, ठीक है। जो भी खाना खर्चा जो भी लगेगा उसका जो भी खर्चे होंगे मैं उठाऊंगी उसके खर्चे। जो भी लड़का मुझे माँ बनने की खुशी देगा उसको हम एक गाड़ी मकान देंगे 2 BHK। इंडिया टीवी ने इस तहकीकात की शुरुआत ही की थी कि हमारे कुछ व्यूवर्स ने व्हाट्सएप पर मिले ऐसे मैसेज भेजे और इसकी सच्चाई पता लगाने का रिक्वेस्ट किया। लगभग इसी समय राजस्थान के भरतपुर में यह खबर छपी तो इंडिया टीवी के रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य अपनी कैमरा टीम के साथ जयपुर से भरतपुर की ओर रवाना हो गए। यूपी, हरियाणा और राजस्थान के ट्राई जंक्शन बॉर्डर पर बसा है भरतपुर। राजस्थान का भरतपुर ज्योग्राफिकली मेवात रीजन का पार्ट है। वही मेवात जो साइबर ठगी के लिए दुनिया भर में कुख्यात है। प्रेग्नेंट करने का जॉब और लाखों की कमाई का ऑफर, जैसे ही इस मॉडस के साथ भरतपुर का नाम जुड़ता है वैसे ही साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं इससे पहले 50 बार भरतपुर आ चुका हूं, तमाम साइबर फ्रॉड की स्टोरियां कवर कर चुका हूं और लाखों ठगों को जेल जाते हुए भी देखा है। लेकिन खूबसूरत लड़कियों को प्रेग्नेंट करके कमाई करने वाले इस ऑफर के बारे में आज से पहले ना कभी सुना था ना कभी देखा था। इस सच्चाई को जानने के लिए भरतपुर आना ज़रूरी था, लिहाजा तहकीकात करने के लिए इंडिया टीवी की टीम भरतपुर रवाना हुई है। भरतपुर की जेल में 1000 से ज्यादा साइबर ठग हैं, लेकिन कोई भी ठग प्रेग्नेंट जॉब वाली ठगी के आरोप में जेल नहीं भेजा गया। भरतपुर पहुंचकर इंडिया टीवी की तहकीकात टीम सबसे पहले भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश से मिली। आईजी राहुल प्रकाश ने भरतपुर में ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया है, जिसने साइबर ठगी करने वाले गिरोह की कमर तोड़ दी है। हमने आईजी राहुल प्रकाश से ही पूछा कि खूबसूरत लड़कियों को प्रेग्नेंट करने के जॉब ऑफर की हकीकत क्या है। सर, ऑपरेशन एंटीवायरस जब आपने चलाया तब तमाम साइबर ठग पकड़े गए थे, लेकिन ये वाले मॉडस ऑपरेंडी जो प्रेगनेंसी के नाम पर है, ये क्या है? ये ताज़ा सामने आया है मामला। साइबर ठगी करने वाले जो अपराधी हैं वो रोज़ नए नए प्रयोग करते हैं। चूँकि जो तौर तरीका ये अपनाते हैं ठगी करने का, उसके बारे में मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाता है, लोग सतर्क होते रहते हैं। ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ एक नया तरीका लेकर के आते हैं और उसी के अंतर्गत हमने ये देखा, चूँकि लगातार हम लोग रेड्स करते हैं और कॉर्डन करके सर्च करके अपराधियों को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद हम लोग उनके मोबाइल को जब चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसके आधार पर ये पता चलता है कि किस तरह का अपराध कर रहे हैं। उसी के क्रम में हमने जब अपने गोपालगढ़ थाना क्षेत्र में कुछ अपराधियों को पकड़ा और उसमें कुछ विधि से संघर्षरत बालक भी थे जो नाबालिग थे, तो हमने उनके मोबाइल में इस तरह के चैट्स पाए, इस तरह का मनी ट्रांजैक्शन पाया, इस तरह के वीडियोस पाए जिसमें कि फेसबुक के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कोई युवती ये वीडियो डाल रही है कि अगर आप चाहें तो आप मुझे प्रेग्नेंट करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कराएं और इसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। उसमें 25 लाख तक की बात है, 10 लाख तक की बात है, 15 लाख तक की बात है। इन वीडियोस को ये जब फेसबुक पे अपलोड करते हैं साइबर ठग, तो उसके नीचे अपने मोबाइल नंबर पेस्ट कर देते हैं। साइबर फ्रॉड के किसी और केस में पकड़े गए साइबर ठगों के मोबाइल फोन से पुलिस को ऐसे वीडियोस मिले जिसने उनके दिमाग को भी चकरा दिया। साइबर ठगों के मोबाइल में लड़कियों के वीडियो मिले। उन वीडियोस में प्रेग्नेंट करके पैसे कमाने के ऑफर थे, साथ में मोबाइल नंबर भी था जिस पर व्हाट्सएप कॉल करना था। तो कोई भी लड़का अगर मुझे खुश कर पाए या माँ बना सके उसको मैं 1 करोड़ रुपए दूंगी, ठीक है। जो भी लड़का मुझे माँ बनने की खुशी देगा उसको हम एक गाड़ी मकान देंगे 2 BHK और 25 से 30 लाख वैसे उसकी पेमेंट है फिक्स, बट अगर जितना ज्यादा वो गुड लुक्स होगा उसको उतनी ज्यादा पेमेंट हम अच्छी दे देंगे। लड़का देखने में अच्छा होना चाहिए, जाति धर्म कलर कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे उससे कोई शादी नहीं करनी है। और रही बात पेमेंट की, हम उसको स्टार्टिंग में आधी पेमेंट कर देंगे। लड़का पढ़ा लिखा हो या फिर वैसा हो, बस वो हमें मैटर नहीं करता, बस बात करने की तहजीब होनी चाहिए उसके अंदर। तलाकशुदा भी हो चलेगा, 30 से 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए और शादीशुदा हो तो अपनी फैमिली से एग्री हो उसकी फैमिली, तभी हम लोग उसके साथ आगे एग्रीमेंट साइन करेंगे। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे माँ बनने की खुशी दे पाए, जैसा भी हो, गोरा हो, काला हो और किसी भी जाति धर्म का हो चलेगा, लेकिन वो मुझे माँ बनने की खुशी दे पाए। मुझे ऐसा लड़का चाहिए। 25 लाख रुपए कैश दूंगी, दूसरा उसको एक गोल्ड की चैन दूंगी, तीसरा उसको 2 व्हीलर जो भी 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में किसी भी शोरूम में जाके कहेगा मुझे ये चाहिए, वो मैं दूंगी। भरतपुर पुलिस ने सेक्सटॉर्शन के सैकड़ों केसेस सॉल्व किए हैं।
उसमें डरा धमकाकर ऑडियो, वीडियो या तस्वीरें वायरल करके ठगी की जाती है। लेकिन प्रेग्नेंट करने का जॉब और लाखों की कमाई का ऑफर, यह पुलिस वालों के लिए भी बिल्कुल नया मॉड्यूल है। ठगी की शुरुआत तब होती है जब कोई विक्टिम लड़की और पैसे के चक्कर में कॉल करता है। ठगों के फोन की घंटी बजी और ठगी चालू। कोई भी व्यक्ति अगर फेसबुक पे यूं ही वीडियोस देखते हुए उस वीडियो को देखता है और अगर वो उससे आकर्षित होता है तो वो उस नंबर के ऊपर कॉल करता है और वो नंबर फिर ये साइबर ठग उठाते हैं और उठाने के बाद फिर उसको वो पूरा ऑफ़र बताते हैं कि हाँ, हम आपके लिए जगह भी बुक कराएंगे और आपको आने जाने का भी खर्च दिया जाएगा, रहने का दिया जाएगा, खाने पीने का दिया जाएगा और आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा और आपको इतने पैसे दिए जाएंगे अगर सक्सेसफुली आपने किसी भी जो भी युवती है उसको आपने प्रेग्नेंट कर दिया। तो उसके लिए जब वो बातचीत आगे बढ़ती है, चैट आगे बढ़ती है, तो ये लोग कई बार लड़की बन करके चैट करते हैं कि हाँ, बाप लड़की आपको व्हाट्सएप कॉल करेगी या लड़की आपको मैसेज करेगी जो कि ये चाहती है, तो वो आपसे बात करेगी। उससे जब वो चैट शुरू करते हैं तो वो लड़की फिर उसको कई बार कहते हैं कि ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए छोटी सी रकम बताएंगे, जैसे 2000 5000। आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो फिर बोलेंगे नहीं, आपका GST पे नहीं हुआ है तो आप 2000 रुपये और डाल दीजिए। ऐसे करते करते उसको मूर्ख बनाते हुए, उसके साथ धोखाधड़ी और ठगी करते हुए जितना ज़्यादा पैसे डलवा सकते हैं वो डलवाते हैं। वो 5 से लेकर के 15, 20, 25 हज़ार, 50 हज़ार तक भी डलवाने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति थोड़े देर में समझ जाता है कि ये झांसा सा चल रहा है तो वो उससे बात करना बंद कर देता है, पैसे डालना बंद कर देता है, तो ये दूसरे शिकार की तरफ बढ़ जाते हैं। और जो व्यक्ति जब तक पैसे डालता है उसके साथ वो लोग चैट करते रहते हैं और जब उनको लगता है कि अब ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ेगी तो उसके नंबर को भी ब्लॉक कर देते हैं। सकते हैं सेक्सटॉर्शन का एक अपग्रेडेड वर्जन इन्होंने यूज़ किया। हाँ, एक तरीके का सेक्सटॉर्शन ही है, चूँकि आकर्षण तो वही है इसमें भी, एक युवती का आकर्षण दिया जा रहा है, लेकिन इसमें बड़ा ही एक अजीब सी बात है कि आपको पैसे भी मिल रहे हैं उस चीज़ के, जो कि पहले वाले सेक्सटॉर्शन में नहीं था। उसमें ब्लैकमेलिंग करके ये लोग पैसे ले रहे थे। इसमें आपको ये झांसा देगा कि आपको पैसे देंगे, उसके नाम पे पैसे ले रहे हैं। भरतपुर रेंज के IG ने ठगी का जो मॉड्यूल बताया उसे इस ग्राफिक से समझिए। प्रेग्नेंट जॉब मॉड्यूल का सरगना सबसे पहले एक सोशल मीडिया हैंडल या फेसबुक पेज क्रिएट करता है। उस पेज पर वो लड़कियों के वीडियो अपलोड करता है जिसमें लड़कियां कहती हैं कि उनको प्रेग्नेंट होना है। प्रेग्नेंट होने के लिए वो लड़कियां 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख और 50 लाख तक देने की बात करती हैं। लड़कियों के वीडियो के साथ एक फोन नंबर दिया जाता है जिस पर विक्टिम को कॉल करने के लिए कहा जाता है। फोन पर यह बताया जाता है कि कुछ महिलाएं अकेली रहती हैं जो मां बनना चाहती हैं। कुछ महिलाएं शादी के बाद प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, उनको बच्चा चाहिए। कॉल करने वाले को लड़की की फोटो दिखाई जाती है और वीडियो दिखाकर बात भी कराई जाती है। लाखों की कमाई और लड़की का चक्कर ऐसा है कि कॉलर इस झांसे में फंस ही जाता है। जो भी कॉलर फंसता है उसे बताया जाता है कि सारा खर्चा लड़की उठाएगी। होटल, प्लेन का टिकट, टैक्सी और रहने खाने की सारी बुकिंग लड़की की तरफ से होगी। जहां आप रहते हैं उसी शहर के आसपास कम से कम 3 स्टार होटल में सारा इंतजाम होगा। विक्टिम के कॉल करने पर उससे रजिस्ट्रेशन, सीमेन टेस्ट, GST आदि के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। साइबर एक्सपर्ट राहुल यादव मेवात में ठगी के बदलते ट्रेंड पर रिसर्च करते हैं। 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने साइबर एक्सपर्ट राहुल यादव से भी बात की। जो क्रिमिनल हैं, साइबर क्रिमिनल, इन्होंने क्या किया कि फेसबुक जो पेज है उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने उस पर एक वीडियो शूट करवाई किसी से भी पेड मॉडल से, और वीडियो शूट करवाने के बाद में और उनको पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद फेसबुक एड्स यानी मेटा एड्स का इस्तेमाल किया, और मेटा एड्स का इस्तेमाल करके उसमें आप 500 या 1000 रुपये ऐड कर देते हैं वॉलेट के अंदर, तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी क्या करती है, उसको लाखों लोगों तक पहुंचा, जिसमें कि मेटा एड्स हो गए, गूगल एड्स हो गए। तो मेटा एड्स के जरिए उन्होंने लाखों लोगों ने आपकी वीडियो देखी, उसमें से कुछ 1000 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं कि इंटरेस्टेड रहते हैं उसके अंदर। वो अपने नंबर ड्रॉप करते हैं, या जो वीडियो के अंदर नंबर दिए जाते हैं कि आपको 25 लाख रुपये मिलेंगे, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए अपना आधार कार्ड, अपनी डिटेल्स, बाकी जो भी वो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी मांगते हैं, लेकिन आधार कार्ड बेसिक सी मांगते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, कि आप रजिस्ट्रेशन करने के नाम पे 500 से 5000 रुपये तक का वो टैक्स वैक्स लगा के ले लेते हैं।
फिर उसके बाद 2% सिक्योरिटीज फीस आ जाती है। टोटल 25-30 हज़ार का स्कैम कर जाते हैं। कभी कभी लैब टेस्ट के नाम पे कह देते हैं कि आप एक अपने डब्बे में पैकेट में डाल के दे दीजिए, हम इस पर हम उनका टेस्ट करेंगे, उसके लाखों रुपए तक भी ठग लेते हैं। भरतपुर रेंज की साइबर पुलिस ने प्रेग्नेंट जॉब का मॉड्यूल क्रैक कर लिया है, लेकिन तहकीकात को इस जुर्म की तह तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि हम उन अपराधियों तक भी पहुंचे जो ये गंदा काम करते हैं। भरतपुर का कामा साइबर ठगों का गढ़ है। प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर हो रही ठगी की तहकीकात करते करते जब हम कामा पहुंचे तब हमें यहाँ पर 3 सदस्यों का एक गिरोह मिला। इस गिरोह में एक नाबालिग भी शामिल था जिसकी उम्र 12 से 13 साल थी। ये गिरोह इस नाबालिग का इस्तेमाल विक्टिम से फ़ोन पर बातचीत कराने के लिए करता था। नाबालिग जब लड़की बनकर बातचीत करता था फ़ोन कॉल पे, तब सामने वाले को ये एहसास हो जाता था कि उसने कॉल सही जगह पर किया है। उसे महसूस होता था कि उस फ़ोन कॉल पे जिस लड़की से वो बातचीत कर रहा है, इसी को ही उसे प्रेग्नेंट करने के नाम पर पैसे मिलने वाले हैं। इंडिया टीवी की टीम ने भरतपुर के कामा में ठगों के एक गिरोह को ढूंढा। आप भी गौर से देखिए और साइबर ठगी की इन तरकीबों को समझिए। मेवात में साइबर ठगों की हकीकत चौंकाने वाली है। क्या बड़े क्या बूढ़े, यहाँ तक के बच्चे भी ठगी के धंधे में शामिल हैं। आज हम कामा में मौजूद हैं। एक ऐसे नाबालिग का इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। उसका चेहरा हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो बहुत छोटा है, 10 से 12 साल का ही लड़का है। लेकिन हकीकत ये है कि उसने न जाने कितने लोगों को अब तक के ठगी का शिकार बना लिया है। क्या नाम है तुम्हारा? तौहीद। ये बताओ, ये क्या साइबर ठगी कब से करते हो? मैं भी करे लगता हूँ, 20-1 दिन से हुआ है। ये प्रेगनेंसी वाली महिला की फ़ोटो वगैरह लगा के करते हो? यस। क्या कैसे करते हो ज़रा बताओ। फेसबुक पे पहले फ्रेंड भरते हैं, फ्रेंड भरने के बाद उसको हाई लिख के डालते हैं। वो अपना नंबर भेजता है, उसको व्हाट्सएप पर जोड़ के उसको वीडियो कॉलिंग करते हैं। जब तैयार हो जाता है, जब वीडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है, और जब उसको दिखाते हैं दूसरे मोबाइल में, ठीक है, उसके बाद उससे पैसों से डिमांड करते हैं। वो नहीं डालता, फिर उसको साइबर पे चढ़वाते हैं। ये साइबर बात करता है आगे, उसको धमकाता है। तुम लोग की टीम में कितने लोग होते हैं? साइबर अलग होता है, तुम अलग होते हो, पैसे खींचने वाले अलग होते हैं? नहीं, साइबर ही रहता है एक टीम में। वो कौन होता है? वो साइबर होता है। उसका क्या काम होता है? वो ऐसी बात करते हैं पुलिस बन के। पुलिस बन के। और ये लड़कियों की आवाज़ में कौन बात करता है? मैं बात करता हूँ। तुम ही बात करते हो? तो तुम तो पढ़े लिखे लग रहे हो, तुम्हारी बात से लग रहा है। कितना पढ़े हो? मैं 9वीं में, 9th। तो फिर ये धंधा क्यों करने लगे ठगी वाला? सर 20-1 दिन से करे तो फिर छोड़ना चाहता था, फिर छोड़ दिया। कर रहे थे वो ऐसे ही गांव, मतलब जो दूसरे लोग करते हैं उन्हें देख देख के मन करने लगा। किसने सिखाया है तुम्हें? अपने गांव के रहते हैं, उनके साथ देख लेता। तो सारे लोग यही काम करते हैं? सारे नहीं, कुछ नहीं करते, पूरे लोग करते हैं यहाँ पर। कितना पैसा अभी तक खींच चुके हो? अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं आया होगा, 2-3 हज़ार रुपया क्या आया होगा। ट्रेनिंग कहाँ से मिली तुम लोगों को? मतलब गांव में जो दूसरे करते हैं ना, हम जैसे दूसरा उनके साथ से देखते हैं। क्या सिखाया है ट्रेनिंग में? ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था। शुरुआत से बताओ, कैसे मतलब तुम लोग फेसबुक पे आईडी कैसे बनाओगे? फिर कहाँ से आदमियों को ढूंढते हो कि भाई वो तुमसे कैसे उनको फंसाओगे? आवाज़ में भी बात करके दिखाओ। दूसरे करते हैं मतलब फेसबुक पे बताए तो फ्रेंड भर के, और उसको फ्रेंड फिर हाई लिख के डालते हैं उसको, जैसे गुजरात कहीं दूसरे गांव के विदेश के, ऐसे बात करते हैं उनसे। फिर आगे उसको वीडियो कॉलिंग करते हैं। हेलो जैसे मेरे ऐप बोल रहा हूँ ऐसे पूरी बात करके बताओ। हेलो जैसे दिखाओ ऐसा करते हैं, वैसे इतना बोलते हैं, फिर वो हो जाता है। उसके बाद फिर क्या करोगे? फिर उसके बाद पैसे की ड्रामा करते हैं, जब नहीं डालते तो इतना ही होता है। उसका रिकॉर्ड कैसे करते हो सामने वाले? मतलब फ़ोन में से दूसरे फ़ोन की स्क्रीनशॉट, मतलब वीडियो बनाते हैं। हाँ। उसको ऊपर से उन्हें निकालते, वीडियो बनाना है उससे बनाते हैं। ये महिलाओं की वीडियो कहाँ से बना के लाते हो? महिलाओं की वीडियो नहीं पता मेरे को, एक बंदे नहीं दी थी गाँव के। वो अलग बंदा होता है? हाँ। वो कहाँ से लाता है वीडियो? नहीं पता, उसका नहीं पता मुझसे आगे कहाँ से लाते हैं। कौन होता है? वो गांव का ही होता है। पैसा धमकाते हो? हाँ। महिलाओं की वीडियो कहाँ से? की आवाज़ में कौन बात करता है? साइबर करते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं। तो सब लोग पैसा कमाते हो ऐसी सही? मेवात में पुलिस की लगातार दबिश के कारण साइबर ठग नए नए ट्रेंड अपनाते हैं। जो नए युवा ठग आ रहे हैं उन्हें अभी प्रेग्नेंट जॉब वाली ट्रेनिंग दी जा रही है। इस खेल में कई महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन मुर्गा फांसने का सबसे महत्वपूर्ण काम नाबालिग बच्चों से कराया जाता है। लाखों की कमाई और लड़की के चक्कर में फंसा व्यक्ति जब तक पैसे देता रहता है, उससे वसूली चालू रहती है। फिर पैसे बंद हो जाने पर अगले मुर्गे को फांसा जाता है।
लड़की को प्रेग्नेंट करो और लाखों लाख रुपए कमाओ। ठगी के इस मॉड्यूल को समझने के लिए इंडिया टीवी की टीम राजस्थान के मेवात में 4 दिन तक तहकीकात करती रही। पुलिस के सामने इस केस में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कोई भी कंप्लेनेंट शिकायत लेकर आता ही नहीं है। हमने भी कुछ ऐसे लोगों के नंबर ढूंढे और फिर उन्हें कॉल किया। फिर इसके बाद क्या हुआ, विक्टिम्स ने क्या क्या बताया, ठगों के संसार में फर्जीवाड़े के सिम आखिर अरेंज कहां से होते हैं, डिटेल इस रिपोर्ट में। कुछ एक ऐसे नंबर हैं जिनकी जुबानी हम जानने की कोशिश करते हैं उन पीड़ितों की कि आखिरकार उनको ठगने का किस तरीके से प्रयास किया गया और किस तरीके से साइबर ठगों के वो हत्थे चढ़ गए। ये एक नंबर है जो कि संबंधित जो नाम है वो उत्तर प्रदेश का पीड़ित रहने वाला है। उसने इस नंबर पर फ़ोन नहीं उठाया। उस पीड़ित से हमने बात करने की कोशिश की। अब हम दूसरे जो पीड़ित हैं शिकायत करता उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके साथ ठगी की वारदात कैसे हुई। ये धौलपुर राजस्थान के पीड़ित है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं। इस नंबर से भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ है। त्रिपुरा के भी शिकायत करता है, त्रिपुरा के व्यक्ति को भी ठगा गया। ये नंबर जो लिस्ट में है वो नंबर स्विच ऑफ है। इस समय इनकमिंग कॉल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठगे गए लेकिन पुलिस के पास जाकर शिकायत नहीं करते। खाता खाली हो गया लेकिन अब उस बारे में बात भी नहीं करते। एफआईआर कराना तो दूर, प्रेगनेंसी जॉब फ्रॉड के विक्टिम फोन भी नहीं उठाते। प्रेगनेंसी जॉब फ्रॉड की तहकीकात करने में सबसे बड़ी मुश्किल ये आई कि इस फ्रॉड का कोई शिकायत करता नहीं है। फ्रॉड हुआ है लेकिन शर्म के मारे कोई सामने नहीं आता। लड़की के चक्कर में और लाखों रुपए कमाने के लालच में कर्जा लेकर पैसे दे दिए लेकिन आप बीती बताने में शर्माते हैं। साइबर ठगों के मोबाइल फोन से सबूत मिल रहे हैं लेकिन पुलिस को कार्रवाई के लिए कंप्लेंट चाहिए। पुलिस ठगी के ट्रांजैक्शन का मनी ट्रेल भी निकाल लेती है लेकिन कंप्लेंट के बिना कार्रवाई कैसे हो। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ठग और विक्टिम दोनों का आइडेंटिफिकेशन कंफर्म होना चाहिए। प्रेगनेंसी जॉब फ्रॉड में कानून की किताब का बेसिक ही मिसिंग है। यहां कोई कंप्लेनेंट ही नहीं है। पुलिस ऐसे ठगों को पकड़ती तो है लेकिन ज्यादा दिनों तक इनको जेल में नहीं रख पाती। मेवात के साइबर ठगों को कानून के इस नुक्ते का बहुत अच्छे से पता है। दशकों से वो ठगी के इसी धंधे में हैं, इसलिए इसके गुर सीख चुके हैं। शुरुआत में अगर बात की जाए मेवात की, डेग की और यहाँ की, तो शुरुआत में क्या करते थे कि सोने की ईंट वगैरह दिखा के उनको बेचने के नाम पे कोई गाड़ी अच्छी से दिखाते थे। जब वो लोग पैसा लेके आते थे, बाहर के राज्य के लोग आते थे तो उनके साथ ठगी कर लेते थे। शुरुआत का पैटर्न ये था। फिर इन्होंने आर्मी के नाम पे ठगी करना शुरू कर दिया। OLX पे गाड़ी बेचने के नाम से ठगी शुरू कर दिया कि भाई मैं कैप्टन हूँ, मैं आर्मी का ऑफिसर हूँ, मैं आंध्र प्रदेश में मेरी ड्यूटी है, अब मेरा पंजाब हो गया तो मैं इस गाड़ी को निकालना चाह रहा हूँ, या मैं जयपुर में हूँ, तो वहीं की लोकेशन डाल देते थे, वहीं के लोगों को ऐड दिखते थे तो वो ठगी कर लेते थे। उस हिसाब से सेक्सटॉर्शन आया। और अब हाल ही में जो प्रेगनेंसी स्कैम जो चल रहा है, 15 साल से लेके 30 साल के लोग सिर्फ मोबाइल में एक्टिव रहेंगे, यानी कि कॉलिंग करेंगे, व्हाट्सअप संभाल लेंगे, फेसबुक एड्स का संभाल लेंगे, ये सब काम करेंगे। 30 साल से लेकर 40 साल के लोग ATM कार्ड्स, मल्टीपल ATM बैंक अकाउंट से ATM कार्ड होते हैं, उनसे एक ये पैटर्न होता है कि एक ज़िले से निकलते हुए 200-250 किलोमीटर के एरिया के ATM कार्ड से पैसा निकालते हुए ले आते हैं। वो कैसे ले आए, अब उनको चाहिए बैंक अकाउंट्स और, क्योंकि हर बैंक अकाउंट 2-3 महीने में बंद हो जाता है। 5-6 लाख, 7 लाख, 8-10 लाख के ट्रांजेक्शन में, क्योंकि बार बार पोर्टल पे शिकायत होती है उसके रिगार्डिंग। अब 40 से लेके 55 साल के जो ये लोग होते हैं, ये क्या करते हैं कि इस एज ग्रुप के लोग कि उन लोगों को टारगेट करते हैं जो या तो निचले गरीबी स्तर जिनका ऐसा है, जो परेशान है, जिनके मजदूर लोग हैं, उनके आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट्स लेके KYC करवा के बैंक अकाउंट्स खुलवा लेते हैं, सिम कार्ड ले लेते हैं, उनको 10,000, 5,000 रुपये का लालच दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सिम कार्ड्स यहाँ के परचेज करके तो MP, उड़ीसा में देते हैं, वहाँ के जो KYC किए हुए होते हैं वो यहाँ पर ले लेते हैं। साइबर ठगी के दूसरे मोडस की तुलना में प्रेग्नेंट जॉब वाला मोडस सबसे नया है, लेकिन मेवात के गांव-गांव में इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने मेवात जाकर प्रेग्नेंट जॉब वाले साइबर ठग से बात की तो पता चला कि इस मोडस में उन्होंने दूसरे मोडस को भी मिला दिया। यानी जो प्रेग्नेंट जॉब फ्रॉड में नहीं फंसता उसको ये दूसरे तरीके से ठग लेते हैं। पहले फेसबुक बनाते हैं,
फिर उसमें फ्रेंड भरते हैं, फिर सेक्स चैट करते हैं। उसके बाद में अगला वाला रेडी हो जाता है, उसकी वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद में उससे बोलते हैं कि तुम्हारी वीडियो यूट्यूब फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, तो वो डरप जाता है, तो उससे 10-5 हज़ार की डिमांड करते हैं। नहीं डरपता है तो कोई बात नहीं, फिर आगे साइबर पे दूसरे पे चढ़वाते हैं। उधर डरप जाता है तो 10-20 हज़ार गिर जाता है। लड़की की आवाज़ में किससे बात करवाते हो? लड़की की वो क्वालिटी से, वो दूसरा बंदा जिसकी वीडियो बनती है ना। तुम अपने बच्चे से भी तो करवाते हो? बच्चा करे। पूरा बताओ ना। बच्चा करे। किसके बच्चे से करवाते हो? मेरा ही। क्यों? गलती होगी। क्या बात, बच्चे से क्या बात करवाते हो? बच्चे से मैं वो आप बनावे वही करे बात। मैं क्या बात कराते हो? लड़की बन के नहीं कि दिखाओ ना। लड़की के क्या बुलवाते हो? लड़की बन के कि आप भी दिखाओ ना, मैं भी दिखा रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद में वीडियो बन जाता है। हाँ। तो फिर कुछ नहीं, फिर उससे थोड़ा और बात कर लेता है वीडियो डालने के बाद में कि तुम्हारी वीडियो डिलीट कर रही हूँ या अपलोड कर रही हूँ। डिलीट करने के कहता है तो उससे पैसे की डिमांड कर देते हैं। कौन डिमांड करता है? पहले तो जो वही हम ही डिमांड करते हैं। हमसे भी नहीं मानते, फिर वो साइबर वाला दूसरा वो डिमांड। साइबर वाला कौन होता है? दूसरा होता है। हमको क्या उसको कितने पैसे देते हो? हम उसको कुछ नहीं देते। कोई पार्टी होती है तो उसमें जैसे कोई कट जाती है तो उसमें से 50% देता है। साइबर ठगी का मेवात मॉड्यूल समझिए। प्रेगनेंसी जॉब के नाम पर वीडियो के साथ मोबाइल नंबर देना, कॉलर के साथ पहले मोबाइल फोन पर नॉर्मल कॉल, फिर लड़की की आवाज में कॉल, लड़की के साथ सेक्स चैट में अश्लील बातें, वीडियो कॉल में अश्लील हरकत के लिए उकसाना, दूसरे मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, सेक्स चैट और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलना। मेवात में ठगी का धंधा अब आसान काम नहीं है। ठगों का जॉब टफ हो गया है और ये काम भी मुश्किल हो गया है। एक तो पुलिस का रौबदाब बढ़ गया है, दूसरी तरफ जो सिम कार्ड लेने के नियम कायदे हैं वो भी बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं। पहले प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड बहुत आसानी से हज़ारों की तादाद में मिल जाते थे, लेकिन अब हर एक सिम कार्ड का हिसाब किताब रखा जाता है। कोई भी सिम कार्ड लेना हो उसको आधार से जोड़ने का दबाव बना हुआ है, लेकिन अभी भी ये धंधा पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, जयपुर, जहाँ पर बिना आधार के आसानी से सिम कार्ड नहीं मिलता, लेकिन राजस्थान के मेवात में आज भी आसानी से सिम कार्ड मिल जा रहा है। मेवात में तहकीकात के दौरान हमें सिम के रैकेट का पता चला। थोक भाव में एक साथ 100 सिम का सौदा कैसे होता है, सैंपल देख लीजिए। बढ़िया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और वेरिफिकेशन करना पड़ेगा उनको ना। देख मैं कंप्लीट करूंगा ना बैठ के। पेटीएम की कितना केस है? पेटीएम भाई साहब हमने 4000 रुपया की। असल में 3 दिन में तो पार्सल किया। कभी पार्सल से मंगावे तुम यार? पार्सल से मंगावे और काम मजा के लिए काम है इनने। अपना तो एड्रेस ना दिया हमने कभी भी। भाई साहब ये पूछ लियो, एक बार में 10-10 लाख को माल आवे। वाह, मेरे अभी घर तक के एड्रेस ना पता हो, खाली फोन नंबर पे फोन नंबर कॉन्टेक्ट दोस्त है। तू जानना साहूकारी काम तो है ना ये भाई। 2 नंबर का काम में एड्रेस देंगे तो फिर कोई हर कोई आग पकड़ ले। यार चीज में देख 2 नंबर काम में भी विश्वास का काम रहे, बस ही रहे। मैं ले जाऊंगा कल सिम भाई, 2 सिम मंगवा लियो। 100 सिम ले जाऊंगा। 100 तो ना फिलहाल, कल मैं तेरे को दे दूंगा लगभग 70-75 तो दे दूंगा। प्रेग्नेंट जॉब रैकेट में हर कदम पर धोखा है। फेसबुक पेज नकली, वीडियो नकली, व्हाट्सएप करने वाली लड़की नकली, लड़की की आवाज नकली, फोन नंबर नकली, लेकिन पैसे की ठगी असली। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती, लेकिन प्रेग्नेंट जॉब का मायाजाल ऐसा है कि ठगे जाने वाले लोग यहां जानबूझकर मक्खी निगलते हैं और फिर ठगे जाने पर किसी को बता भी नहीं पाते। मछली का तालाब, तालाब के किनारे 2 मंजिला मचान और मचान के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल का नेटवर्क। प्रेग्नेंट जॉब स्कैम को अंजाम देने के लिए नवादा के मुन्ना ने बस इतना ही सामान जुटाया था, लेकिन सामान से ज्यादा इंपॉर्टेंट था आइडिया। बिहार के एक गांव में रहने वाले मुन्ना को आखिर प्रेग्नेंट जॉब स्कैम का आइडिया कहां से आया और कैसे 1 साल के अंदर अंदर यह आइडिया बिहार के नवादा से निकलकर नूह मेवात के ठगों तक जा पहुंचा। बिहार में पटना से दक्षिण की ओर नालंदा क्रॉस करने के बाद आता है नवादा जिला। झारखंड के बॉर्डर पर बसे इसी नवादा जिले का एक गांव है गुरमहा।
दूर दराज बसे इस गांव में पुलिस शायद ही कभी पहुंचती है, लेकिन बीते साल 31 दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी से पहले पुलिस ने यहां दबिश दी और एक साथ 8 लड़कों को अरेस्ट किया। लेकिन 18 लड़के पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जो आज तक फरार हैं। गिरफ्तार किए गए सभी 8 लड़कों की उम्र 20 से 30 साल के बीच थी। सभी लड़के नवादा के गुरमहा गांव के ही थे। उनके खिलाफ पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन जो खुफिया जानकारी मिली थी वो पुलिस वालों के लिए भी चौंकाने वाली थी। पुलिस को खबर मिली थी कि गुरमहा गांव के 20-25 लड़के हर रोज गांव में मछली के एक तालाब के किनारे झोपड़ी जैसा मचान बनाकर उस पर मोबाइल फोन से कुछ गिटर पिटर करते रहते हैं, लेकिन फोन पर वो क्या करते हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने दबिश दी। दबिश में पुलिस ने मचान से दर्जनों मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप, प्रिंटर और प्रिंटेड मटेरियल बरामद किया। तब पता चला कि नवादा में प्रेग्नेंट जॉब का एक फ्रॉड चल रहा था। पुलिस को इस तरह का एक फेसबुक पेज मिला जिसका टाइटल था ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। फेसबुक के साथ व्हाट्सएप कॉल करने का एक नंबर भी था। उस नंबर पर जो भी कॉल आता, समझिए वो इस फ्रॉड कंपनी के जाल में फंस जाता। लाखों रुपए की कमाई वाली नौकरी का झांसा देकर 799 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराने को कहा जाता। रजिस्ट्रेशन के बाद सीमन टेस्ट के नाम पर 2000 से 2500 रुपए लिए जाते। जो लोग सीमन टेस्ट भी करा लेते, उनके खाते में कुछ दिन बाद पैसे ट्रांसफर का एक फर्जी मैसेज भेजा जाता। विक्टिम को बताया जाता कि ट्रांसफर की गई रकम अभी ब्लॉक है, जीएसटी जमा कराने के बाद फ्री होगी। लाखों रुपए हासिल करने के लिए विक्टिम से जीएसटी के हजारों रुपए वसूल लिए जाते। सेक्सटॉर्शन ठगी की पुरानी तरकीब है। नवादा वाले मॉडल की मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल नए तरह की है। सेक्सटॉर्शन में पैसे की वसूली लगातार चलती ही रहती है। प्रेग्नेंट जॉब फ्रॉड में जीएसटी वाली रकम लेकर कनेक्शन बंद कर दिया जाता है। फिर विक्टिम अपने खाते में पैसे आने और होटल में लड़की के साथ वक्त बिताने का इंतजार करता रह जाता है। उसका ये इंतजार कभी पूरा नहीं होता। बिहार के नवादा से लड़कों का एक सरगना पकड़ा। उसमें एक मुन्ना नाम का लड़का था जो राजस्थान में 5 साल तक के रहा। राजस्थान के मेवात से उसने ठगी के गुर सीखे और उसके बाद वापस वो बिहार चला गया। बिहार में गांव में मुन्ना ने बताया कि वो मछली पालेगा। मछली पालने के लिए उसने एक तालाब तैयार किया और तालाब के पास उसने एक ऊंचा मचान बनाया। उस मचान का ये फायदा था कि उस पर बैठकर दूर आते जाते लोगों को आसानी से देखा जा सकता था। सारी तैयारी कर लेने के बाद मुन्ना ने गांव के कुछ लड़कों को तैयार किया। उनको अच्छी कमाई का लालच दिया। मुन्ना ने इन सबको सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर कैसे बोलना है, कैसे जवाब देना है, हिंदी में कितना बोलना है, अंग्रेजी में कितना बोलना है, सब कुछ समझाया। मुन्ना बिल्कुल नई मोडस ऑपरेंडी तैयार करके नवादा आया था। उसने अपने बैंक का खाता गांव के एड्रेस पर नहीं खुलवाया। बैंक का खाता खुलवाया राजस्थान के पते पर। सोशल मीडिया साइट पर रजिस्ट्रेशन भी राजस्थान के पते पर कराया और धंधा करने की लोकेशन चुनी अपना गांव यानी नवादा। किसी को शक पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि ना तो किसी लोकल के साथ ठगी हो रही थी और ना ही लोकल लेवल पर किसी भी तरह का लेन देन किया जा रहा था। फ्रॉड कंपनी से होने वाली कमाई के 2 हिस्से होते थे। 30% पैसा मुन्ना की फ्रॉड कंपनी में काम करने वाले लड़कों को मिलता और बाकी पैसा मुन्ना खुद रखता। 2 साल तक ये धंधा चलता रहा। इन 2 साल में प्रेग्नेंट जॉब स्कैम से कम 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई। नवादा पुलिस ने मुन्ना के 8 साथियों को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मॉड्यूल का खुलासा हो गया। ये लोग ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर विज्ञापन डालते थे और बेऔलाद महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के नाम पर पैसा देने का झांसा देते थे। अगर महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उन्हें 13 लाख रुपए देने का झूठा वादा किया जाता था और अगर महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती थी तो भी ये सर्विस के नाम पर उन्हें 5 लाख रुपए देने का झूठा वादा करते थे। मुन्ना एंड गैंग के झांसे में हजारों लोग फंसे, लेकिन कोई भी पुलिस के पास कंप्लेन करने नहीं आया।
नवादा पुलिस ने नवादा गैंग को खत्म कर दिया, लेकिन ठगी का यह मॉडल दूसरे गैंग्स ने अपना लिया।